हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 44। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो पिछले श्लोकों की श्रृंखला में हमने देखा कि अर्जुन की चिंता युद्ध से, वयोवृद्धों के मरने से, कुल के नाश होने से, कुल की परंपराओं के नाश होने से, अधर्म के फैलने से और अधर्म के फैलने से, स्त्रियों के प्रदूषित होने से और वर्ण शंकर संतानों की उत्पत्ति और पिंडदान की प्रक्रियाओं के रुकने से और इस तरह से नारकीय परिस्थितियों के निर्माण और हमेशा से नरक में रहने से के बाद अब अर्जुन इस श्लोक पर जब आए हैं तो वो एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की जो भावना है, वो जो टोन है, वो बदल गई है। अब वो बड़े उत्तेजित हैं और इसीलिए शब्द उपयोग किया गया है अहो। ये एक आश्चर्य सूचक शब्द है। अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हैं कि हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। तो अर्जुन इस बात से आश्चर्य है कि हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। और कृष्ण भी आश्चर्यचकित हैं कि क्या तुम इस बात को नहीं जानते थे कि इतने सारे अस्त्र शस्त्र 13 सालों से इकट्ठे कर रहे थे, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, कभी इंद्र से अस्त्र लाए, कभी शिवजी से अस्त्र लाए, क्या नहीं जानते थे ये सब होने जा रहा है? तो अर्जुन भी आश्चर्यचकित हैं, कृष्ण भी आश्चर्यचकित हैं अर्जुन के आश्चर्य पर। तो अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य के और सुख के लोभ में हम अपने स्वजनों को क्यों मारें। जो अर्जुन का ये दृष्टिकोण है, ये कोई साधारण दृष्टिकोण नहीं है और अर्जुन आश्चर्यचकित हैं। तो एक तरह से एक भक्त आश्चर्यचकित होता है जब वो देखता है कि मानव जीवन इतना दुर्लभ है और दुर्लभ मानव जीवन को पाने के बाद उसको कैसे व्यर्थ किया जा रहा है उन कार्यों में लगा के जो तो पशु भी कर पाते हैं। तो पशु भी अपना भोजन ढूंढ पाते हैं, सो पाते हैं और अपने शरीर का ध्यान एक पशु भी रख लेता है। चाहे वो उसके लिए अधिक उन्नति नहीं करता, सुविधाओं में और उसको बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन अपने शारीरिक आराम, शारीरिक पालन के लिए पशु भी आयोजन कर लेता है। तो एक भक्त आश्चर्यचकित होता है जब वो देखता है कि मानव सभ्यता, जो कि एक बड़े ऊंचे उद्देश्य के लिए 84 लाख योनियों में बनाई गई है और वो अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग सिर्फ खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और अपनी रक्षा करना में कर रहा है, तो ये एक भक्त आश्चर्य होता है। एक अभक्त आश्चर्यचकित होता है जब वो भक्त को देखता है कि उसको कोई लोभ नहीं, वो अपने शारीरिक सुख के लिए परिश्रम नहीं करता, वो जीवन में भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं नहीं रखता, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो दोनों का आश्चर्य है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन का जो आश्चर्य है वो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक है अर्जुन का आश्चर्य, क्योंकि एक भक्त आश्चर्यचकित होगा इस जगत की व्यवस्था को देखकर, इस जगत की परिस्थितियों को देखकर, यहाँ पे अज्ञानता की इतनी गहरी परतों को देखकर। तो इसीलिए अर्जुन आश्चर्यचकित हैं और हम सबको भी आश्चर्यचकित होना चाहिए कि किस दिशा से इस पूरे जगत का पतन होता जा रहा है। ये मानव जाति किस तरह से नर्क के द्वार तक घिसटती जा रही है अपने जीवन के लक्ष्यों को ना समझने के कारण। तो सिर्फ रजोगुण और तमोगुण के कार्यों में लिप्त होने के कारण हम सबकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि आज नर्क के मार्ग के तरफ हम अग्रसर हैं, लेकिन इस बात में आश्चर्य नहीं करते। और जो इस पथ से बाहर निकल आए हैं वो मानव जाति को देखकर आश्चर्य करते हैं। शिला प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका पहुंचे 1965 में सितंबर में,
तो प्रभुपाद जी बोस्टन पोर्ट पे उतरे थे और वहाँ पर जब प्रभुपाद जी ने बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ का वैभव और वहाँ की व्यवस्था देखी अमेरिका की, तो प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हुए कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू थे अमेरिकी लोगों को देखकर और वहाँ की चकाचौंध को देखकर कि ये सब रजोगुण और तमोगुण के शिकार हैं। तो भक्त आश्चर्यचकित होता है कि हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं मानव जीवन के समय का। इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमें भगवान के नाम जप में, उनके श्रवण कीर्तन और इस संदेश को समझने में लगाना चाहिए। तब ये हमारे जीवन का आश्चर्य समाप्त होगा। हरे कृष्ण।